बच्चों के बीच आए हैं हमारे सरपंच साहब, तो बच्चों के लिए कुछ दो शब्द कहेंगे। स्वागत है। बच्चे के बीच संबंधित करते हुए नवनिर्वाचित सरपंच अनिल सोलंकी धर्मराज। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन। और उसके पश्चात यहाँ पधारे सभी सम्माननीय और पूजनीय और वरिष्ठ और यहाँ के विस्थापन को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। बच्चों, आज आज़ादी का 75वां वर्ष है स्वतंत्रता का। भारत हमेशा कई सालों से गुलामी की जंजीरों से जकड़ा था, लेकिन वास्तव में जब हमने आज़ादी पाई उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, और अंग्रेज़ों का शासन 200 सालों से था। इसलिए ज़्यादातर हम अंग्रेज़ों की ही बात करते हैं, और जहां भारत पे पिछले आक्रमणकारियों ने शासन किया उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। तो आप सभी को बता दूं मैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई में कई अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया है, और इस लड़ाई में हर वर्ग ने, सभी ने सहयोग किया है। चाहे वो युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी वर्गों ने साथ दिया है। ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ खुदीराम बोस का। ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता के आंदोलन में वो सबसे युवा क्रांतिकारी था, जिसको 19 वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी। वैसे तो स्वतंत्रता की लड़ाई में और भी युवा हुए। एक कूका आंदोलन हुआ, उसमें मात्र एक 13 साल के बच्चे ने भी अपना बलिदान दिया है। 13 साल के बच्चे ने। और उस बच्चे का इतिहासकारों ने ऐसा वर्णन किया है, जो लुधियाना से था, कि उसने एक अंग्रेज अफसर की दाढ़ी ऐसे पकड़ी थी कि उसके दोनों हाथ कट गए, तब भी नहीं छोड़ा उसने। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी जन्म हुए इस देश में, और ये भारत भूमि हमेशा वीरों की भूमि रही है, और उसमें युवाओं ने काफ़ी योगदान दिया है। और बालक और बालिका दोनों का योगदान रहा है उसमें। झांसी की रानी के बारे में आप तो सभी पढ़ते ही है। झांसी की रानी, दुर्गावती, इन सभी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो युवाओं से यही कहूँगा मैं, और बच्चों से भी यही कहूँगा कि ये आज़ादी हमें मिल तो गई है, लेकिन हमारे पास सबसे कठिन सवाल था, इसको हम बना के कैसे रखेंगे। आज़ाद तो हम हो गए थे 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इसको संजो के रखना ये सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन आज 75 वर्ष तक हम इस चुनौती को स्वीकार भी कर रहे हैं और मना भी रहे, तो ये बहुत गर्व की बात है। और इन 75 वर्ष में कहीं दुनिया के ऐसे भी देश है जो आज़ाद तो हुए, लेकिन बीच बीच में उनकी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो कहीं तरह से वो तबाह भी हुए कई देश, लेकिन अपने आप को उन्होंने वापस मोटिवेट किया। तो बस अंत में इतना ही कहूँगा मैं कि ये देशभक्ति का जुनून सभी अपने अपने ऊपर रखे, और धन्यवाद सभी को।